चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्दा देवी दानवघातिनी। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे चारों फलों की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाती हैं। माँ कात्यायनी देवी को नवरात्र के छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की और कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें वह पुत्री रूप में प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में माँ कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे चारों फलों की प्राप्ति होती है। जन्मों जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी को महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं माँ कात्यायनी की व्रत कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न हुई और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माँ के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर माँ भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य का अत्याचार प्रतिदिन तीनों लोकों पर बढ़ता ही जा रहा था। इससे सभी देवी देवता परेशान हो गए। तब त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान शिव के तेज से उन देवी को उत्पन्न किया, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण उन्हें कात्यायनी नाम दिया गया। माता रानी के घर में पुत्री रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई।
तो ये थी माँ कात्यायनी की कथा। अब जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि। चैत्र नवरात्र के हर दिन की तरह आज भी स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्रों को धारण कर लें। इसके बाद पूजा आरंभ करें। सबसे पहले कलश की पूजा करें। इसके बाद माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ माँ कात्यायनी की पूजा आरंभ कर लें। माँ को श्रृंगार करने के साथ माला, सिंदूर, कुमकुम, रोली, अक्षत चढ़ाने के साथ भोग में फल, मिठाई, शहद आदि चढ़ाएं। इसके साथ ही पान में 2 लौंग, बतासा, 1 छोटी इलायची और 1 रुपये का सिक्का रखकर चढ़ा दें। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर दुर्गा सप्तशती, माँ कात्यायनी मंत्र, स्तुति, ध्यान, दुर्गा चालीसा आदि का पाठ करके अंत में आरती कर लें। माँ कात्यायनी को शहद काफ़ी प्रिय है, इसलिए भोग में शहद जरूर चढ़ाएं। इससे वह प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है ओम क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये है माँ कात्यायनी का आराधना मंत्र। तो ये थी माँ कात्यायनी की पूजा विधि और माँ कात्यायनी का मंत्र और माँ कात्यायनी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जय माँ कात्यायनी, जय माँ दुर्गा।